महर्षि दयानंद जी के बनाए हुए आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश का 53वां मंत्र पढ़ा गया। आज का मंत्र भी कल से मिलता जुलता ही है। आज के मंत्र में बताया है शकुने, वही संबोधन है जो कल के मंत्र में था। हे शकुने, हे सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर, त्वम भद्रम आवदन, आप भद्र का उपदेश करते हैं। भद्र का अर्थ है कल्याण। ये कल्याण दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक सुख और एक मोक्ष का सुख। ये दोनों कल्याण कहलाते हैं। तो ईश्वर हमें कल्याण का उपदेश करता है, अर्थात सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए भी कहता है और मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए भी कहता है। तो महर्षि जी लिखते हैं, आप सब कल्याण का भी कल्याण अर्थात व्यावहारिक सुख के भी ऊपर मोक्ष सुख का आवदन निरंतर उपदेश कीजिए। अर्थात आप ऐसा करते हैं। कीजिए आदि जो शब्द है तो प्रार्थनावाचक है, और हम जब इस तरह का वाक्य बोलते हैं तो उसको इस तरह से बना लेते हैं कि हम अपना पाठ दोहरा रहे हैं, हम याद कर रहे हैं इस बात को कि ईश्वर ऐसा ऐसा करते हैं। और प्रार्थना हो तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आप जैसा आप तक करते रहे ऐसा ही आगे भी करते रहिए, ऐसा हम निवेदन करते हैं। तो सार ये हुआ कि ईश्वर हमें सांसारिक सुख प्राप्त करने का उपदेश भी करता है और मोक्ष सुख प्राप्ति का उपदेश भी करता है। दोनों सुख प्राप्त करो, अच्छे काम करो जिससे कि आपको संसार का सुख मिले, और इन अच्छे कामों को धीरे धीरे निष्काम भावना से करो जिससे कि मोक्ष का सुख भी मिले। बुरे काम मत करो, उससे तो दुख मिलेगा, दंड मिलेगा। फिर आगे कहते हैं, तूष्णीम आसीनः, हे अंतर्यामिन, हमारे हृदय में आसीनः सदा स्थिर, आसीनः बैठा हुआ। तो ईश्वर हमारे हृदय में बैठा है, सदा ही हमारे हृदय में ईश्वर बैठा है। और तूष्णीम, मौन होकर चुपचाप, सुमतिम, सुमति हमें दीजिए। हे ईश्वर, आप हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हमें चुपचाप अंदर अंदर सुमति, अच्छी बुद्धि देते रहिए। ईश्वर देता ही अच्छी बुद्धि, हमेशा ही देता है। अच्छे काम की प्रेरणा करता है, यानी उसका समर्थन करता है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो पहली योजना हमारी ओर से होती है, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र। स्वतंत्र तो अपनी इच्छा से करेगा। स्वतंत्र का अर्थ होता है अपनी इच्छा से काम करना और अपनी बुद्धि से काम करना, इसको स्वतंत्र कहते हैं। दूसरे की इच्छा से काम करना, दूसरे की बुद्धि से काम करना, ये परतंत्रता है। तो हम स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है, छूट दे रखी है, तुम जो मर्जी करो, कर सकते हो। लेकिन मेरा सुझाव, ईश्वर कह रहा है, मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि अच्छे काम करना, बुरे मत करना, ये मेरा सुझाव है। आप मान लोगे तो ठीक है, आपको लाभ होगा, और मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर दंड भोगोगे, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए पहले बता रहा हूँ, फिर मत चिल्लाना कि आपने हमें बताया नहीं था। पहले बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे काम करना, घोटाला करोगे तो दंड मिलेगा। इसलिए ईश्वर हमको
जब हम स्वतंत्रता के कारण अच्छा विचार करते हैं, अच्छी योजना बनाते हैं कि हम दूसरे का भला करेंगे, सहयोग करेंगे, सुख देंगे, तो फिर ईश्वर हमको अंदर से सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार वो हमें सुमति देता रहता है, अच्छाई की ओर प्रेरित करता है, बुराई से बचाता रहता है। और चुपचाप ये काम चलता है। उसकी आवाज़ कान से तो सुनाई नहीं देती, मन में सुनाई देती है। पर मन में भी उसको सुनाई देती है जो सुनना चाहता हो। जो सुनना नहीं चाहता हो उसको कान से भी नहीं सुनाई देता। माँ आवाज़ लगाती रहती है, बेटा खाना खा ले, वो सुनता ही नहीं। ऐसा होता है या नहीं? बच्चे अपने काम में लगे रहते हैं, वो सुनते ही नहीं माँ की बात। माँ कितनी देर से कह रही है, बेटा पहले खाना खा ले, मेरा काम निपट जाए, तू फिर बाद में जो करना है करता रही हो। पर वो कान से सुन के भी ध्यान नहीं देता। तो जिसको नहीं सुनना है वो कान से सुन के भी ध्यान नहीं देगा, वो लाभ नहीं उठाएगा, और फिर वो उल्टे सीधे काम करेगा, मार खाएगा। और जो सुनना चाहता है वो बड़े ध्यान से सुनता है। माँ थोड़ी भी हल्की आवाज़ लगाए, बेटा सुन लेता है। ऐसे ही ईश्वर हमारे अंदर मन में सूचना देता रहता है, आवाज़ लगाता रहता है, और जो सुनना चाहता है उसको सुनाई देती है, जो नहीं सुनना चाहता उसको नहीं सुनाई देती, वो उल्टे सीधे काम करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप हमें चुपचाप अंदर अंदर सूचनाएं देते रहते हैं हमेशा। दिन हो या रात हो, गांव हो, नगर हो, जंगल हो, भीड़ भाड़ हो, कुछ भी हो, हर जगह 24 घंटे ईश्वर की सूचना चालू रहती है, वो कभी बंद नहीं करता। तो हम इस बात को दोहराते हैं, इसलिए दोहराते हैं कि हमें याद रहे कि ईश्वर 24 घंटे हमारे साथ रहता है और हमें अच्छी अच्छी सलाह देता रहता है। हमें उससे लाभ लेना चाहिए। फिर एक प्रार्थना है, चिकिद्धिनः, आप अपनी कृपा से हमको चिकिद्धि, चिकिद्धि का अर्थ है कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हमको अपना घर बना लीजिए। अर्थात आप हमें अपना घर बनाकर इसी में रहिए। फिर यही बात उठेगी, क्या ईश्वर अब नहीं रहता है? जो हम कह रहे हैं तो तब रहेगा, अभी कहीं बाहर रहता है क्या? बाहर नहीं रहता, रहता तो अभी भी है। पर हम भूल जाते हैं ना कि ईश्वर हमारे अंदर है, हमें देखता है, सुनता है, हमारे कर्मों का हिसाब रखता है 24 घंटे। हम इस बात को भूल जाते हैं। अगर कोई अतिथि आपके घर में बैठा है और आप भूल गए तो फिर आप तो यही मानेंगे घर में कोई नहीं है। अगर आपको याद है कि हाँ अतिथि अंदर बैठा है तो उस पर आप ध्यान देंगे। तो याद रखना ज़रूरी है। यदि हम याद रखते हैं कि हाँ घर में अतिथि बैठा है तो फिर आप उसकी ओर ध्यान देंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी सुख दुख की पूछेंगे, उसको आवश्यकता पूछेंगे, आपको क्या समस्या है, क्या सुविधा चाहिए आपको, तब तो उस ओर व्यवहार करेंगे। और अगर हम भूल गए तो वो बैठा ना बैठा बराबर ही। ठीक इसी प्रकार से यदि हम याद रखते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है और 24 घंटे हमको देखता है, हमारी सब बात समझता है, तब तो हम उसको ध्यान देंगे उसकी तरफ और उसके सूचनाओं से लाभ उठाएंगे। जो हमें वो सुमति दे रहा है हर समय, तब हम उसका लाभ उठाएंगे। और अगर हम भूल गए कि ईश्वर है हमारे अंदर तो फिर कोई लाभ नहीं उठाएंगे, हमें याद ही नहीं है। तो इस भावना से कह रहे हैं कि हमें 24 घंटा याद रहे। 5-7 घंटे तो सो लिए, कोई बात नहीं। 17 घंटे यदि जागते हैं तो 17 घंटे हमको याद रहना चाहिए ईश्वर हमारे अंदर बैठा है, उससे लाभ लेना है। इस भाव को इस शब्दों में कह दिया, आप अपना घर यहीं बना लो। अर्थात हमें याद रहे हर समय, ये मतलब है। वैसे तो रहता तो अभी भी है, वो सदा ही यहाँ रहता है, कहीं जाता ही नहीं। फिर क्या कहते हैं आगे, आप हमें अपना घर बना लीजिए और आपकी परम विद्या को हम प्राप्त हों। तो आपको याद रखेंगे तो आपसे लाभ लेते रहेंगे, आपसे सब अच्छे विचार का ग्रहण करते रहेंगे। आगे कहते हैं, यद उत्पतन, उत्तम व्यवहार में पहुंचाते हुए। उत्पतन उत्तम व्यवहार में, पतन पहुंचाते हुए। पतलरी गतौ एक धातु है, इससे गत्यर्थ है। ये पतन का अर्थ है गति कराते हुए।
तो आप हमें अच्छे अच्छे व्यवहारों में गति कराते हैं, अच्छे व्यवहार की ओर ले चलते हैं। भाई ये काम करो, ये अच्छा है, ये काम मत करो, ये बुरा है, इससे बच के रहो। तो इस प्रकार से आप हमें सब अच्छे अच्छे कामों में प्रेरित करते रहते हैं, अच्छे काम में पहुंचा देते हैं। आपका जिस प्रकार से कर करी ही आपका उपदेश ये रहता है, वदसी, आप ऐसा हमें उपदेश करते रहते हैं। कर करी, कर करी का मतलब ये काम करो, धर्म का पालन करो, अच्छा काम करो, अनुशासन में रहो, बड़ों का आदर सम्मान करो, सत्य बोलो, यज्ञ करो और ध्यान उपासना करो, स्वाध्याय करो। तो जो काम करना है वो आप हमको हमेशा बताते रहते हैं। कर करी वदसी। और अर्थापत्ति से ये भी निकल आएगा, जो नहीं करना है उसको भी बताते रहते हैं। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, छल कपट मत करो, अन्याय मत करो, हेरा फेरी मत करो। तो क्या करना क्या नहीं करना आप सब बताते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उपकार मानते हैं कि आप हमें हमेशा अच्छी अच्छी बात बताते रहते हैं, बुराई से बचाते रहते हैं। बृहद, आप सबसे बड़े हैं, दुनिया में सबसे बड़े हैं, विस्तार में भी और गुणों में भी। ईश्वर से बड़ा विस्तृत पदार्थ और दूसरा कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है। और गुणों में भी वो सबसे बड़ा है, ईश्वर से ज़्यादा गुण किसी में नहीं है। इसलिए आप सब प्रकार से बृहद हैं, बड़े हैं। तो हम आपके बारे में ऐसा जानते हैं, वेदों को पढ़कर ये मानते हैं कि आप सबसे बड़े हैं, सबसे अधिक गुणवान हैं। तो हम लोग वदेम, हम लोग ऐसा ही उपदेश करें, आपस में बातचीत करें, चर्चा करें, प्रवचन करें। तो हम यही कहें कि ईश्वर सबसे बड़ा है, वही संसार का राजा है, वही मालिक है। आपकी स्तुति करें, आपका उपदेश करें, आपके उपदेश सुने भी। हम करेंगे तो दूसरा सुनेगा, दूसरा करेगा तो हम सुनेंगे। तो हम उपदेश करें भी और सुने भी और आपकी महिमा का वर्णन करते रहें। आप विदथे, विदथे यज्ञ में, विज्ञान आदि यज्ञ में और युद्ध में, धर्मयुक्त युद्धों में आप हमारी सहायता करते हैं। अत्यंत सुवीराह, अत्यंत शूरवीर होके। तो आप युद्ध में भी शूरवीर हैं, और विज्ञान आदि यज्ञ में भी आप एक्सपर्ट हैं, कुशल हैं। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तो आप हमको बहुत सारा ज्ञान विज्ञान देते हैं। वो विज्ञान यज्ञ है जिसमें हम ज्ञान विज्ञान प्राप्ति करते हैं। उस यज्ञ में भी आप कुशल हैं, हमको पढ़ाते हैं। जैसे ऋषि लोग समाधि लगाते हैं, वेदों को ईश्वर से पढ़ते हैं समाधि में, तो ईश्वर उनको ज्ञान देता है। वो ज्ञान देने में एक्सपर्ट है, कुशल है। तो ये हो गया विज्ञान आदि यज्ञ में आप कुशल हैं, वीर हैं, कहीं ढीले नहीं पड़ते, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ते, हमेशा परफेक्ट, सदा उत्तम गुणयुक्त रहते हैं। और जब युद्ध होते हैं, धर्मयुक्त युद्ध होते हैं, वहाँ भी आप शूरवीर हैं। वहाँ भी आप जो धर्म के पक्ष में लोग हैं उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, उत्साह देते हैं, वीरता का गुण देते हैं। जो धर्म के पक्ष में लड़ते हैं, जो अधर्म के पक्ष में लड़ते हैं, उनका बल उत्साह कम कर देते हैं, उनका उत्साह भंग करते हैं, उनको रोकते हैं कि तुम पागल हो, मूर्ख हो, ऐसा काम मत करो। उनको तो ईश्वर उत्साह तोड़ता है, और जो धर्म पर चलता है उसका उत्साह ईश्वर बढ़ाता है। तो उस युद्ध में भी आप बड़े कुशल हैं और बढ़िया संचालन करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छी अच्छी प्रेरणा देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। तो ये सारे आपके गुण हैं। हम संसार में आपके इन गुणों की स्तुति करें, प्रशंसा करें, लोगों को बताएं, और कोई दूसरा बताए तो हम भी सुने, और इन गुणों से हम सदा लाभ उठाते रहें। और फिर आपकी उपासना प्रार्थना करते हुए आपका जो अखंड साम्राज्य है,
संसार में आपका अखंड साम्राज्य है। अखंड मतलब जो नष्ट नहीं होता। ईश्वर का साम्राज्य संसार में कभी भी नष्ट नहीं होता। कुछ लोग दुष्टता करते हैं, कोई बात नहीं, कर लो भाई, आप स्वतंत्र हैं, तो आपका हाथ तो नहीं पकड़ेंगे। अपराध करते समय ईश्वर उनका हाथ नहीं पकड़ता, वो स्वतंत्र है कर्म करने में, कर लो। जैसे विद्यार्थी 3 घंटे तक परीक्षा देता है, बोर्ड का एग्ज़ाम 12वीं का 3 घंटे तक परीक्षा देता है, तो वो कुछ भी लिख सकता है। ठीक लिखे, गलत लिखे, आधा लिखे, पूरा लिखे, कुछ भी लिख सकता है। परीक्षक उसका हाथ रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो जैसे विद्यार्थी का परीक्षा काल में अध्यापक या परीक्षक उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, उसको जो लिखना लिखे। ऐसे ही हमारा जीवन भी तो परीक्षा है। ईश्वर हमारा परीक्षक है, हम विद्यार्थी अपनी अपनी परीक्षा दे रहे। तो परीक्षा देते हुए हम अच्छा काम करें या बुरा करें, ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा। कर लो भाई जो करना है। पर जब 3 घंटा पूरा हो जाएगा, उसके बाद उत्तर पत्रिका ले ली जाएगी, आंसर शीट ले लेगा परीक्षक। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो आपने लिखा है उसी के आधार पे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी 3 घंटे की परीक्षा है। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, फिर मृत्यु की घंटी बजेगी, टन, समय समाप्त। अब नंबर लगेंगे, अब नंबर लगेंगे। आपने जो कुछ लिखा है उसी आधार पे ईश्वर नंबर लगाएगा। अच्छे काम किए तो मनुष्य बना देगा, बुरे काम किए ज़्यादा तो कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, सांप बिच्छू, वृक्ष वनस्पति, फिर ऐसी योनियों में डाल देगा। अब लोग सुन तो लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पुस्तक में प्रवचन भी कर देते हैं, लेख भी लिख देते हैं, पर वो बस ऐसे उड़ा देते हैं हवा में। उसको गहराई से नहीं समझते कि क्या वास्तव में ईश्वर ऐसा कर देगा। अगर कर देगा, ये बात जच गई, तो आदमी फिर घोटाला नहीं करेगा, फिर वो गलत काम नहीं करेगा। जिसको पता है बिजली की तार करंट मारती है, जिसको पता है, क्या वो बिजली की तार छुएगा? नहीं छुएगा। बस तो फिर जिसको समझ में आ गया ना, ईश्वर भी ऐसा ही बिजली की तार की तरह, छूते ही करंट मारेगा, छोड़ेगा नहीं। जब इतना अच्छा दिमाग में बैठ जाएगा, ईश्वर न्यायकारी है, सांप बिच्छू कुत्ता गधा बनाएगा, व्हेल मछली बनाएगा, मगरमच्छ बनाएगा, छोड़ेगा नहीं। जब ऐसा अच्छी तरह बैठ जाएगा, जैसा ये दिमाग में बैठ गया कि बिजली की तार छोड़ेगी नहीं, करंट मारेगी, तो जैसे फिर व्यक्ति बिजली की तार को नहीं छूता, उससे दूर रहता है, बच के रहता है, ऐसे ही फिर ईश्वर से सदा सावधान रहेगा, फिर गलत काम नहीं करेगा। कुछ काम अनजाने में हो जाते हैं गलत, पर वो ज़्यादातर छोटी उम्र में होते हैं, बच्चे को पता नहीं होता, वो अनजाने में गलतियां करता रहता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, 5 साल का हो गया, 6, 7, 8, 10, 12, 14 साल, 15 साल तक तो उसको फिर काफ़ी समझ में आ जाती है क्या ठीक और क्या गलत। 18 तक भी आ जाती है। और कुछ और कठिन काम होते हैं जो 20-25 तक भी समझ में आ जाते हैं। तो 20-25 साल की उम्र तक लगभग सब कुछ समझ में आ जाता है, क्या सही है और क्या गलत। और अगर उसके बाद भी वो गलती करता है, फिर तो जानबूझ के ही कर रहा है, हाँ या ना? हाँ, तो अधिकतर लोग जानबूझ के ही गलतियां करते हैं। अनजाने में तो पहली बार होता है, दूसरी बार तो फिर पता लग गया ना। पहली बार कोई गलती कर दी तो हम कहेंगे साहब पता नहीं था, तो अब तो पता लग गया कि यह गलती है, अब दूसरी बार तो रिपीट नहीं करनी चाहिए, पर व्यक्ति फिर करता है दूसरी बार। अब तो उसको पता है ये गलत है, फिर भी वो कर रहा है। तो ज़्यादातर गलतियां जानबूझकर होती हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, जी लोग गलती क्यों करते हैं? जब उनको पता है ये काम गलत है, फिर क्यों करते? तो मैंने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको गलत काम करने में सुख मिलता है, इसलिए करते हैं। गलत काम करते समय ही यदि दुख मिलता होता तो क्यों करता वो? जैसे बिजली को छूते ही दुख मिलता है, तो उसको कोई छूता है क्या? नहीं छूता ना। पर चोरी करता है तो फ़ायदा दिखता है कि 2000 रुपये की चोरी कर लूँगा, इतना फ़ायदा हो जाएगा।
झूठ बोलूँगा तो मेरा सम्मान की रक्षा हो जाएगी, सच बोलूँगा तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी और दंड मिलेगा। इसलिए झूठ बोल के अपनी जान बचा लो। उसमें लाभ दिखता है इसलिए आदमी झूठ बोलता है और सारे उल्टे सीधे काम करता है। तो व्यक्ति जानते समझते हुए भी वो गलत काम करता है, ये सोच के करता है कि ऐसा करने से मुझे लाभ होगा, ऐसा सोच के करता है, जबकि उसका सोचना गलत है। हाँ, तात्कालिक रूप से थोड़ा लाभ होगा, ठीक है, पर आगे चलकर उसका दंड कितना अधिक मिलेगा वो उसको नहीं दिख रहा। उस समय तत्काल लाभ तो दिख रहा है, वो तो सोच लिया उसने कि झूठ बोलने से ये फ़ायदा होगा, चोरी करने से 2000 का लाभ होगा, पर ये नहीं सोचा कि 20,000 चुकाने पड़ेंगे। 2000 की चोरी करूँगा, 10,000, 8,000, 20,000 फिर चुकाने पड़ेंगे, वो नहीं समझ में आ रहा। तो जिसको दंड समझ में आ जाता है कि 2000 की चोरी करूँगा, 20,000 चुकाने पड़ेंगे, अगर समझ में आ जाए तो फिर चोरी करेगा, फिर नहीं करेगा। बस तो ये सारे वेद हम इसीलिए पढ़ते हैं, सारे शास्त्र इसीलिए पढ़े जाते हैं कि इन बातों को पढ़ें, सुनें, मनन करें, चिंतन करें, बार बार दोहराएं और अपने अंदर इस बात को बिठाएं कि ईश्वर न्यायकारी है, छोड़ेगा नहीं। अगर 2000 की चोरी की तो 20,000 चुकाने पड़ेंगे। छठे समोल्लास में पढ़ लीजिए, लिखा है दंड, कितना कितना दंड लिखा है। 10 गुना दंड, 20 गुना दंड, 32 गुना दंड, 64 गुना दंड, 100 गुना दंड। बताओ कितना कितना लिखा है। राजा को तो 1000 गुना भी लिखा है। जिस अपराध में एक चपरासी को 1 रुपया दंड हो, अगर वही अपराध राजा करे तो उसको 1000 गुना दंड होना चाहिए। तो गलती करी 1 रुपये की, दंड मिला 1000 रुपये का। बताओ कितना खतरनाक है। बस ये दंड समझने के लिए हम ये सारे शास्त्र पढ़ते हैं। तो बार बार पढ़ें, चिंतन मनन करें, इन बातों को अपने अंदर बिठाएं कि ईश्वर न्यायकारी है, सबसे बड़ा है, सबका राजा है, कभी माफ़ नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। 24 घंटे ईश्वर को याद रखना चाहिए। 7 घंटे सो गए कोई बात नहीं, 17 घंटे याद रखना चाहिए। ईश्वर को साक्षी मान के सारे काम करने चाहिए, तो आप गलतियां नहीं करेंगे। जिसको समझ में आ जाएगा वही गलती से बच जाएगा, जो नहीं समझेगा तो गलतियां करेगा, फिर दंड भोगेगा। तो इस प्रकार से चिंतन करें और इस प्रकार से अपना जीवन बनाएं। ये बातें आज के मंत्र में बताई गई।